बच्चों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था माध्यक, तो हमने व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक कंप्लीट कर लिया है और अवर्गीकृत श्रेणी में भी हमने माध्यक कंप्लीट कर लिया है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमने माध्यक ज्ञात करना है, तो हमने पहले बताया था कि हम सबसे पहले श्रेणी को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में हम देखेंगे पदों की राशियों की संख्या n है, वो सममेय है या विषममेय। सममेय है तो हम n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1वां पद बटे में 2 करके हम आराम से उस श्रेणी में माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। विषममेय है तो विषममेय n प्लस में 1/2वां पद ज्ञात करके हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी में जो माध्यक ज्ञात करना है उसमें x और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवर्गीकृत श्रेणी हो चाहे वर्गीकृत श्रेणी हो जिसमें x दे रखा हो और f दे रखा हो, तो हम सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम ज्ञात करेंगे कि n/2 से ठीक बड़ी संख्या, n क्या होता है इसमें सिग्मा f, कुल बारंबारता होती है n, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत जो चर मान x होता है वही हमारी माध्यक होता है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वर्गीकृत श्रेणी में माध्यक ज्ञात करना। वर्गीकृत श्रेणी में जैसे सवाल नंबर 1 है प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इसमें छात्रों की संख्या ने बारंबारता f दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्गीकृत श्रेणी में जब माध्यक ज्ञात करते तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा L प्लस में n/2 माइनस में c बटे में f गुणा में h। L प्लस में n/2 माइनस में c बटे में f गुणा में h, इसमें कोष्टक में ले लेंगे। n वही हमारी कुल बारंबारता है, c है L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L है ये क्या हमारी माध्यक वर्ग की निम्न, मैंने बताया था माध्यक वर्ग 20 से 30 ये हमारी निम्न सीमा होती है, ये हमारी उच्च सीमा होती है, ये हमारी निम्न सीमा होती है, हमारी उच्च सीमा होती है। n कुल बारंबारता ये f का सिग्मा f यानी f का योग। C होता है माध्यक वर्ग से ठीक, जो हम पहले सबसे पहले माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। f होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता और h है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो हम सबसे पहले इन सवालों को जब ज्ञात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, सवाल को हल करते वक्त ये हमारा पहला सवाल है, प्राप्तांक दे रखा है। क्या दे रखा है, प्राप्तांक। इसको हम सीधा हल कर रहे हैं तो वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ पर वर्ग, ये वर्ग है वो क्या है हमारा प्राप्तांक है। अब देखिए 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 6 है, ये हमारी f हो जाएगी। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये तो प्राप्तांक है। इस तरह के अंक प्राप्त किए हैं। तो 30 से 40 में कितने हो गए, 20, 44, 26, 3 और 1। ये सवाल दे रखा था हमने अपने जो एग्जाम कॉपी में या आपने कोई भी कॉपी में आप कर रहे हो, कॉपी करो, सबसे पहले हम उसको प्राप्त वर्ग लिख लेंगे, छात्रों की संख्या को हमारी f हो जाएगी। वर्गीकृत श्रेणी हो चाहे अवर्गीकृत श्रेणी हो, सबसे पहले हमने क्या करना है वही ध्यान में रहना। माध्यक ज्ञात करने के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे हम, CF। संचयी बारंबारता होता है f का योग। क्या होता है, f का योग। f कितना, 6 20 कितना होगा हमारा 26, 26 और 44 कितना हो गया हमारा 70, 70 और 26 कितना हो गया 96, 96 3 कितना होगा 99, 99 1 कितना हो गया 100। तो जो हमारा n आया है वो सिग्मा n बराबर कितना है बेटा 100। n इसमें होता है सिग्मा n मतलब कुल बारंबारता, तो हमारा n आ गया है हमारा 100। अब देखिए ये ध्यान जरूर रहना चाहिए आप लोग, जब हम माध्यक वर्गीकृत श्रेणी में माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो हमारी जो ये वर्ग अंतराल है, ये वर्गीकृत जो है ये सतत में होना चाहिए। सतत का मतलब होता है कि पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बराबर होनी चाहिए। दूसरे वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा तीसरे वर्ग की निम्न सीमा बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर। जैसे तीसरे वर्ग की उच्च सीमा तो चौथे वर्ग की निम्न सीमा बराबर होनी चाहिए।
यदि ये इस तरह की सतत में नहीं है तो वो हमने सतत बनानी पड़ती है। जब भी कोई सवाल ऐसा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये तो थी पहले। उसके बाद हम देखेंगे एफ दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सी एफ ज्ञात करेंगे। हमने सी एफ भी ज्ञात कर लिया। अब चाहे वो माध्यक ज्ञात करना हो चाहे बहुलक ज्ञात करना हो, तो अब हम सबसे पहले इसमें सी एफ ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम इसमें माध्यक वर्ग ढूंढेंगे कि हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए देखिए बेटा हमने एन ज्ञात कर लिया, तो यहां लिखेंगे एन बटे 2 बराबर 100 बटे 2 50 से वही ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो कितनी 70 के वही संगत, उसमें चर मार कहते हैं, इसमें वर्ग अंतराल, संगत वर्ग जो हमारा 70 के संगत वर्ग जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 70 के संगत, ये बॉक्स बना देंगे ऐसे, ये बना देंगे। वर्ग क्या है हमारा 40 से 50, 70 के संगत जो वर्ग आ रहा है 40 से 50 आ रहा है, तो हम यहां लिख देंगे माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग बराबर 40 से 50। हमने मिलकर माध्यक वर्ग मिल गया। अब देखिए इसमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L कितनी है हमारी 40 हो गई, कितनी होगी 40। हम यहां लिख सकते हैं L बराबर, क्योंकि हमने L की आवश्यकता 40 है। फिर देखिए N कुल बारंबारता N कितना दे रखा है 100, N बराबर हमने 100 लिख दिया। उसके बाद C माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व के, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व का वर्ग कौन सा 30 से 40, इससे ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता, ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारी F हो जाएगी। तो हमारा जो C बराबर है, C बराबर क्या इतना है 26, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद F माध्यक वर्ग की बारंबारता F, ये 44, माध्यक वर्ग की बारंबारता F बराबर 44, ये अपन को देख लेना, फिर बाद में अपन को गुणाई करना क्या है। उसके बाद है वर्ग अंतराल। अब देखिए इस माध्यक वर्ग का बीच का वर्ग अंतराल अंतर कितना का 40 से 50, 50 में से 40 घटाओ कितना बचेगा 10, तो H बराबर कितना हो गया हमारा 10। देखिए अब सूत्र था हमारा n जो माध्यक बराबर L प्लस में n बटे 2 माइनस C बटे में गुणा में H। देखिए हमारे पास L भी आ गया, N भी आ गया, C भी आ गया, F भी आ गया, H भी आ गया। तो अब हम आराम से इसका जो माध्यक है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके नीचे देख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ माध्यक बराबर सूत्र, माध्यक बराबर क्या है सूत्र हमारा L प्लस में N बटे 2 माइनस में C बटे में F और गुणा में H, यानी कि इनको सरल करके हम H से गुणा कर देंगे। मान रख देंगे अपन क्या करना है, L कितना है हमारा 40 लिख दिया, प्लस में कोष्टक रखो N कितना था हमारा 100 बटे में 2, अपन सीधा N बटे 2 ज्ञात किया 50, हम सीधा 50 भी लिख सकते हैं यहाँ पर सीधा, तो ऐसा कोई 50 माइनस में C कितना है हमारा 26 बटे में F कितना है हमारा 44 और गुणा में H कितना है हमारा 10। अब देखिए 40 प्लस में, अब ये 50 माइनस से अपन घटाएंगे 26 कितना बचेगा 24 बटे में 44 गुणा में 10, यही तो हुआ। अब इसको काट लो, कट जाएगी 40 प्लस में 2 का पाड़ा से कट गया कितना 12 बार, ये कितनी बार लगा 22 बार, और ये 6 बार, तो 6 बटे में 11 गुणा में 10, 6 बटे में 11 गुणा में 10। तो देखिए 40 प्लस में ये आ गया हमारा 60 बटे में 11। अब इसमें 40 को हमने छोड़ेंगे, इस 60 को ही भाग दे देंगे 11 में, अलग से 60 को जैसे अपन उसमें किया था 11 पंजू 55 बच गया 5.0 11 चौको 44 बच गया 6 और 11 पंजू 55, 5.45 आ गया, कितना आ गया 5.45। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 प्लस में 5.45 तो बराबर कितना जाएगा 45.45 आंसर, कितना जाएगा
45.45 आंसर। इस तरह हम इनको सरल कर लेंगे आराम से, 40 में जोड़ देंगे, इनको सरल कर लेंगे, आपको गुणा करके नहीं। ये 10 में 60 से गुणा 6 से गुणा करेंगे तो 60 कटे 11, 7 में 11 को भाग दें 5.45 आया, वो 40 में अपन को जोड़ दिया तो कितना आएगा 45.45। इस तरह हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारी वर्गीकृत श्रेणी में हमें माध्यक ज्ञात करवाता है तो सबसे पहले हम श्रेणी जो वर्ग है उसको देखेंगे वो सतत में है या नहीं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे, और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हमने माध्यक वर्ग देखना है कौन सा हमारा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आ जाएगा तो हमें फिर उसकी माध्यक वर्ग की ऐप भी मालूम हो जाएगी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा भी मालूम हो जाएगी, और माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता भी मालूम हो जाएगी, और उसका अंतराल कितना है वो भी मालूम हो जाएगा। वो हमने सूत्र में रखा है L + n/2 - c/m गुणा में h में रख के हमें गुणा भाग करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर बच्चे को जोड़ घटा गुणा भाग आना चाहिए, चाहे वो भिन्न का हो चाहे वो दशमलव का हो। यदि ये नहीं आएगा तो आप इन सवालों को हल नहीं कर सकते। अब इसको आराम से वीडियो को रोक के आराम से उतार सकते हो इस सवाल को। अब अगला सवाल जो हमारा चलेगा दूसरा, उसको अलग से भेजने की कोई जरूरत नहीं, आराम से उसको रोक के वीडियो को आराम से सवाल को पूरे को उतार सकते हो। बुक की आपके पास PDF भेज रखी, जिनके पास नहीं भी है बुक तो वो आराम से उसका जो प्रश्नावली जो भी पढ़ाई जा रही है उसको आराम से उतार सकते हो। अब है हमारा दूसरा सवाल है, वर्गीकृत श्रेणी में माध्यक का दूसरा सवाल है। देखिए प्राप्तांक दे रखा है, वही प्राप्तांक के वर्ग है हमारा, ये प्राप्तांक है। ठीक है, उसके बाद छात्रों की संख्या है, F हम पता है छात्रों की संख्या लिखो, सीधा वर्ग हो रहा है ऐसे तो ये कितना से रखना 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 40 से 50 तक। उसके बाद F दे रखी है 4, 28, 42, 20 और 6। देखिए अब इसमें कह रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी जो हमारा वर्ग है वो बिल्कुल सतत में है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हम सबसे पहले हम क्या करना होगा CF संचयी बारंबारता ज्ञात करनी, जिसमें F दे रखी फ्रीक्वेंसी, चाहे वर्गीकृत श्रेणी हो चाहे वो अवर्गीकृत श्रेणी हो, हमने CF ज्ञात करना 4, ये F का जोड़ करना 4, 28 और 4 कितना होगा 32, 32 और 42 कितना होगा 74, 20 कितना होगा 94 और 6 कितना होगा हमारा 100। तो वही हमारा इसमें n बराबर कितना आया 100 है ना। अब हमने क्या करना है माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए वही हमने बताया था n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत जो वर्ग है वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो हम यहां लिखेंगे n/2 बराबर n कितना है हमारा 100, 100/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी 74 के संगत वर्ग कितना है। अब 74 इसके बिल्कुल संगत बॉक्स बना दो तो रहेगा 20 से 30, 20 से 30। अब यहां लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर कितना हो गया हमारा 20 से 30। हमें माध्यक वर्ग मिल गया। माध्यक वर्ग होगा तो हमारी जो सूत्र है माध्यक ज्ञात करने का वो क्या है हमारा L + n/2 - c/f गुणा में h। तो L क्या होगा हमारा, हम यहां लिख सकते हैं L बराबर कोई माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, n कितना दे रखा 100, n बराबर 100। फिर है हमारा c, ये देखिए माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की
संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग 20 से 30, इससे पहले पूर्व की जो वर्ग है हमारा के 10 से 20 है, 20 से उसकी संचयी बारंबारता कितनी है हमारी 32, सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 32। उसके बाद एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये हमारा एफ होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ बराबर कितना होगा हमारा 42। और फिर हमारा एच है, एच बराबर वर्ग अंतराल जो है हमारा कितना का 10 का। अब इसमें हमने क्या निकालना है माध्यक, माध्यक का सूत्र लगाएंगे, माध्यक बराबर ये हमारा याद होना चाहिए तभी हम ऊपर वो लिखेंगे भाई उसमें कौन कौन से क्या क्या आते हैं, एल आता है, एन आता है, सी आता है, एफ आता है, एच आता है। तो एल प्लस में एन बटे 2 माइनस में सी बटे में एफ और गुना में एच। ये अब इनका मान सब हमने ऊपर लिख लिया, रखना है बस और उनका गुणा भाग करना ही क्या है। एल कितना है हमारा 20 प्लस में एन बटे 2 कितना है हमारा 50 माइनस में सी कितना है हमारा 32। एन बटे 2 हम यहाँ निकाले तो एन बटे 2 100 बटे में 2 बराबर 50, तो एन बटे 2 कीजिएगा हम सीधा 50 ही लिखते हैं। माइनस में सी हमारा 32 है, बटे में एफ कितना है हमारा 42 और गुणा में एच कितना है हमारा वही 10। अब देखिए हम निकालते चले जाएंगे 20 प्लस में इसमें 50 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 18 बटे में 42 और गुणा में 10। ऐसे ही चलते रहेंगे 20 प्लस में अब इसको 6 का 6 थी 18 6 7 42 3 बटे 7 है, 10 में 3 से गुणा करेंगे कितना है 30 बटे 7। अब ऐसे ही चलता रहेगा हमारा 20 प्लस में अब 20 में ये जोड़ेंगे 30 बटे 7, तो 30 को भाग 7 को भाग हम किस में दे देंगे 30 में दे देंगे, 30 में 7 का भाग दो 7 दिया 21 9 7 चौक 28 ऐसे कितना 2 7 दूनी 14 7 8 56 तो कितना जाएगा 4.28 4.28। इसका हमने भाग दे लिया सीधा। अब 20 में जोड़ दें कितना जाएगा 24.28 आंसर। अब देखिए आंसर की भी हमने अपनी जांच करनी तो ये ध्यान रखना यह आंसर भी हमारा किसके बीच आएगा 20 और 30 के बीच, 20 से कम और 30 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। उसमें भी जैसे हमारा आया था 45.45 तो वो उस वर्ग के बीच में ही आएगा जो हमारा माध्यक वर्ग है उनके ही बीच में ये संख्या मिलेगी। जैसे 20 से 30 तो 24.28 20 से 30 के बीच में है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आप जो माध्यक वर्गीकृत श्रेणी में 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम अगले जो भी तीसरा सवाल है उसको समझाएंगे।